I just wanted to let you know that I'm... Besides, I can't go to Paris. Yes, I love him very much. Open her heart to me, not to you. It isn't easy to find you. When there's no one to share your secrets with. I'm quite sure that I am. नमस्ते, एक और फिल्म स्पष्टीकरण के साथ आपका स्वागत है। आज मैं एक हॉरर एक्शन फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूं, जिसका नाम है वालमॉन्ट। स्पॉयलर्स अहेड। ध्यान रखें और ख्याल रखें। फिल्म 18वीं सदी फ्रांस की है। फिल्म की शुरुआत एक चर्च में होती है, जहां सिस्टर्स बच्चों को गाना सिखा रही हैं। तभी वहां मार्टेली नाम की एक खूबसूरत विधवा महिला आती है। उसकी बहन वैलेंस उसे अपनी 15 साल की बेटी सेसिल से मिलवाती है और वहां उसे पता चलता है कि सेसिल की शादी एक गैरकोट नाम के आदमी से फिक्स हो गई है। ये खबर सुन के मार्टेली बहुत खफा हो जाती है, क्योंकि गैरकोट उसका सीक्रेट लवर है। वैलेंस उसे ये भी बताती है कि शादी के एग्रीमेंट के हिसाब से सेसिल की परवरिश चर्च में ही करने को बोला गया है। गैरकोट और मार्टेली के सीक्रेट अफेयर से अनजान वैलेंस उसे कहती है कि गैरकोट को अपने पुराने मिस्ट्रेस से छुटकारा पाने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि वो दिमाग से पागल है। उसी बीच एक ओपेरा सेरेमनी में हम वालमॉन्ट से मिलते हैं, जो कि मार्टेली का पुराना लवर और दोस्त है। वो सेसिल के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन मार्टेली उससे दूर रहने को बोलती है। वालमॉन्ट उसे बताता है कि वो अपनी आंटी रोजमाउंट से मिलने जा रहा है पेरिस के बाहर, और उसे भी अपने साथ आने को बोलता है, लेकिन वो मना कर देती है। गैरकोट के धोखे से उसके सेसिल के साथ शादी होने वाली बात को ना बताने से और उसके द्वारा उसे पागल घोषित करने से मार्टेली बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है और फिर उससे बदला लेने का फैसला करती है। उसी बीच वालमॉन्ट अपनी आंटी रोजमाउंट के घर पर एक खूबसूरत लड़की टूरवेल से मिलता है और उसे प्रपोज करता है। टूरवेल शादीशुदा है और वालमॉन्ट से प्यार नहीं करती। वालमॉन्ट उसे रिझाने के लिए हर कोशिश करता है, लेकिन वो बस उसे अपना अच्छा दोस्त मानती है और उसे ना कहकर वहां से चली जाती है। मार्टेली फिर वालमॉन्ट से मिलती है और उससे कहती है कि वो सेसिल के साथ टपाटप करके शादी से पहले उसकी प्योरिटी छीन ले, ताकि वो गैरकोट से बदला ले सके और उसके गुरूर को तोड़ सके। लेकिन वालमॉन्ट ऐसा करने से इनकार कर देता है। वो मार्टेली से कहता है कि सेसिल के साथ शारीरिक संबंध बनाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो टूरवेल को छोड़कर पेरिस नहीं जाना चाहता। उसी रात खाना खाते वक्त मार्टेली भी टूरवेल से मिलती है और उससे उसके पति के बारे में पूछती है। टूरवेल को पता चलता है कि वो वालमॉन्ट की ही चाल है और वो वहां भी उसे कोई भाव नहीं देती। बाद में सोने से पहले मार्टेली और वालमॉन्ट शर्त लगाते हैं, अगर वालमॉन्ट ने टूरवेल को पाने में सफलता हासिल की तो वो मार्टेली के साथ भी पलंग तोड़ेगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मार्टेली उसे एक मोनेस्ट्री में मॉन्क बनने के लिए भेज देगी, यानी कि उसका छोटा चेतन हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा। फिर जब मार्टेली पेरिस वापस जाती है, तब वैलेंस उसे सेसिल को लिखे हुए लव लेटर्स के बारे में बताती है। वो लेटर्स उसे उसके म्यूजिक टीचर डांसेनी ने लिखा है। मार्टेली सेसिल के इस बारे में बात करने उसके कमरे में जाती है। बात करते वक्त मार्टेली पता लगा लेती है कि सेसिल उससे बहुत प्यार करती है और वो गैरकोट से शादी नहीं करना चाहती। वो डांसेनी के लिए लेटर लिखने में सेसिल की मदद करती है। वो वैलेंस को बताती है कि सेसिल और डांसिनी दोनों गिटार के ताड़ों के जरिए लेटर्स एक्सचेंज करते हैं। वो देखकर वैलेंस डांसिनी को अपने घर से निकाल देती है और उसे सारे लेटर्स वापस देने को बोलती है, जो कि वो मना कर देता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद मार्टेली दोनों सीरियल और डांसेनी को मिलने का प्लान बनाती है। वो वैलेंस को अपने साथ ओपेरा ले जाती है और पीछे से सेसिल को डांसेनी के पास भेज देती है। वो दोनों को साथ सोने और अपने प्यार को अगला अंजाम देने के लिए उकसाती है, लेकिन सेसिल और डांसेनी ऐसा नहीं करते। गैरकोट और डांसेनी में से कोई भी उससे शादी नहीं करेगा। मार्टेली उसे गैरकोट से शादी करने और डांसेनी को अपने लवर के रूप में रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। उसी बीच जब टूरवेल को लगता है कि वालमॉन्ट के खिलाफ उसका संकल्प कमजोर हो रहा है, तो वो उसके प्रलोभन से बचने के लिए अगली सुबह शहर में भाग जाती है। वालमॉन्ट उसका पीछा करते हुए उसके घर पहुंच जाता है, जहां वो उससे मिलती है। वालमॉन्ट के लिए अपनी भावनाओं पर नियंत्रण न रखते हुए टूरवेल आखिरकार उससे प्यार करने की बात को स्वीकार कर लेती है। दोनों फिर पलंग तोड़ समाधि में लीन हो जाते हैं। सुबह टूरवेल अपने पति को अपने नए प्रेमी के बारे में लिखती है, फिर खाना बनाने के लिए सामान लाने बाजार निकल जाती है। जब वो लौटती है तो वालमॉन्ट पहले ही मार्टेली से अपने शर्त के अनुसार प्राइज लेने के लिए निकल चुका होता है। वालमॉन्ट मार्टेली के घर पहुंचता है, जहां मार्टेली उदास चेहरे के साथ अपने टांगे फैलाकर बिस्तर पर लेटी हुई होती है और वालमॉन्ट के साथ शर्त पूरा करने का इंतजार कर रही होती है। ये देखकर वालमॉन्ट गुस्सा हो जाता है और बाहर निकल जाता है। बदला लेने के लिए वो सेसिल के पास जाता है और उसे डांसेनी को एक लेटर लिखने के लिए बोलता है, जिसमें वो बताता है कि मार्टेली डांसेनी को सेसिल से शादी करने के बजाय उसका लवर बनाना चाहती थी और वालमॉन्ट को उसके साथ सुलाने की साजिश उसी ने की थी।
टूरवेल रात में फिर वालमोंट के घर आती है और अगली सुबह उसके उठने से पहले चली जाती है। उसके जाने के बाद वालमोंट को एहसास होता है कि वो सही में उसकी परवाह करता है और उससे प्यार करता है। वो टूरवेल के घर जाता है जहां उसे पता चलता है कि उसने अपने पति के साथ सुलह कर ली है। वालमोंट टूरवेल के लिए उसके खाली बिस्तर पर गुलाब छोड़ता है और उसे बिना देखे ही वहां से निकल जाता है। वालमोंट मार्टेली के घर लौटता है, लेकिन शर्त पूरा करने के बजाय वो उससे शादी का प्रस्ताव रखता है। वो कहता है कि वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ काम करने के बजाय एक साथ काम करने से बेहतर रहेंगे। मार्टेली उसे याद दिलाती है कि वो दोनों एक बार पहले ही शादीशुदा थे और उनके बीच कोई भी विवाह का अंत धोखे में ही होगा। फिर मार्टेली वालमोंट को अपने बेडरूम में बुलाती है जहां डैन्सेनी पहले से ही मार्टेली के बिस्तर पर बैठा हुआ है। वो मार्टेली को धमकाने आया था, लेकिन मार्टेली उसे बहकाती है और सब कुछ बता देती है। वालमोंट ये सब देखकर गुस्से में वहां से निकलकर सेसिल के पास जाता है। वो उससे कहता है कि वो उसके साथ शहर भाग चले, जहां सेसिल किसी से भी प्यार करने के लिए स्वतंत्र होगी और कोई उसे रोकेगा नहीं। लेकिन सेसिल मना करते हुए उससे कहती है कि उसने सारी बात घर में मौजूद मार्टेली के साथ अपनी माँ को बता दी है और अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए हैं। इसके बाद वालमोंट को घर से निकल जाने का आदेश देती है। अगले दिन सेसिल के सम्मान का बदला लेने के लिए डैन्सेनी वालमोंट को एक तलवारबाजी के लड़ाई के लिए चुनौती देता है। वालमोंट द्वंद्व से पहले अपने गम में बहुत ज्यादा शराब पी लेता है और लड़ाई करने के लिए नशे में आता है। डैन्सेनी उसकी हालत देखकर उसे द्वंद्व करने से इनकार कर देता है और उसे कहता है कि वो सिर्फ उसकी माफी स्वीकार करने को तैयार है। इसके बजाय वालमोंट डैन्सेनी पर तलवार से हमला कर देता है, जिसकी वजह से डैन्सेनी को अपनी सुरक्षा के लिए उसे मजबूरन मारना पड़ता है। वालमोंट की मौत के बाद उसके अंतिम संस्कार के लिए उसके सारे पुराने प्रेमी आते हैं, जिसमें मार्टेली भी शामिल होती है। वो अपने सबसे अच्छे दोस्त और सबसे पुराने प्रतिद्वंदी के मौत से बहुत आहत हो जाती है और खुद को काफी अकेला पाती है। सेसिल रोजमोंट को बताती है कि सेसिल वालमोंट के बच्चे की मां बनने वाली है। रोजमोंट इस खबर को सुनकर बहुत खुश होती है। सेसिल और गैरकोट जल्द ही राजा की उपस्थिति में एक भव्य समारोह में शादी कर लेते हैं, जिसमें डैन्सेनी काफी सारी खूबसूरत लड़कियों में घेरा होता है और मार्टेली, गैरकोट, डैन्सेनी और वालमोंट सबको खो देने के बाद अकेले बैठी रहती है। कुछ समय बाद फिल्म के आखिरी सीन में टूरवेल प्यार से वालमोंट की कब्र पर एक गुलाब रखती है और अपने पति के साथ वो वहां से चली जाती है। वालमोंट 1989 में बनी फ्रेंच अमेरिकन रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। इसे मिलोस फॉर्मैन ने डायरेक्ट किया है। इसे मिलोस फॉर्मैन और जीन क्लाउड कैरियर ने लिखा है। इसे माइकल हॉसमैन और पॉल रसम ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए लाइक भी करें। देखने के लिए धन्यवाद और आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें।